चलिए आगे इसमें लोग देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो हमारा किस में काम आता है, जो एलिफेटिक जो कंपाउंड होगा वो वहाँ पे काम आएगा, ठीक है, उसमें प्रभावित होगा, उसमें प्रभावी होगा, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ये हमको अधिकतर कहाँ पे देखने को मिलता है, एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। यदि मैं एक एग्जांपल बताऊं, बेंजीन, ये स्ट्रक्चर बेंजीन की, इसी स्ट्रक्चर को मैं इस प्रकार से बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं यदि यहाँ पर क्वेश्चन करूँ कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पहला वाला सही है कि सेकंड वाला सही है ना। बेंजीन के यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और सेकंड, और ये पूछूं कि इसमें बेंजीन में फर्स्ट स्ट्रक्चर सही है या फिर सेकंड सही है, ठीक है। तो जितने लोग मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में जानते हैं फिर बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, वो सभी के सभी बताएंगे कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर जो है वो दोनों के दोनों ही सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर। लेकिन इसमें एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड जो है इसका जो लोकेशन है, ठीक है, वो अलग अलग जगह पर यहाँ पर स्थित है, ठीक। तो ये अलग अलग जगह पर स्थित कैसे हुआ, है ना, ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन से यहाँ पर अलग अलग जगह पर विस्थापित कैसे हो गया, इन सभी को बताने के लिए यहाँ पर किसके बारे में किसके द्वारा बताया जाता है इसको, मेसोमेरिक इफेक्ट के द्वारा, ठीक है। कैकुले ने जब बेंजीन के बारे में बताया था, है ना, कैकुले ने ही बताया था, है ना, बेंजीन की संरचना, तब उन्होंने ये बता दिया था इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिर पाई बॉन्ड जो होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है, वो अपना स्थान बदलते रहते हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है फिर पाई बॉन्ड जो है वो अपना स्थान क्यों बदलता है, ठीक, तो अपने आप को स्थायित्व या फिर अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए क्या करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने जगह अपने रिंग में क्या होते रहते हैं, वो विस्थापित होते रहते हैं, ठीक है। तो इनका जो विस्थापन जो होता है वो एक बार में ऐसा नहीं हो जाता, ठीक, वो एक बार में ऐसा नहीं हो जाता, इसके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग प्रोसेस होकर ये गुजरते हैं, ठीक है। तो इनका ये जो इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन जो होगा कैसे होगा क्या होगा वो हम किस में पढ़ेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट में, ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट है, ये याद रखिएगा। और इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा या फिर पाई बॉन्ड जो होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, विस्थापन होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, विस्थापन ठीक। मेसोमेरिक इफेक्ट भी क्या होता है, दो प्रकार का होगा, ठीक है। एक जो होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, या फिर धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव या फिर धनात्मक अनुनाद प्रभाव, ठीक है। अब ये धनात्मक का मतलब क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का विस्थापन फंक्शनल ग्रुप से रिंग की ओर होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, समझ जाना आप, है ना, आगे इसको बता दूंगा मैं, ठीक है। मैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव किसे सॉरी धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव किसे कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन जो होगा या फिर इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट जो होगा, ठीक है, वो किधर शिफ्ट होगा फंक्शनल ग्रुप से कहाँ पे जाएगा, वो रिंग की ओर जाएगा, तब वो जो होता है हमारा क्या कहलाता है, वो धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव कहलाएगा। अब एग्जाम्पल मैं इसमें बताऊं, फिनॉल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसमें, ठीक है, किसका एग्जाम्पल, फिनॉल, फॉर्मूला सबको पता है C6H5OH, ठीक है। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर यहाँ पर, अब ये हुआ क्या, बेंजीन रिंग और ऊपर में यहाँ पर OH, ठीक, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर है लोन पेयर, दो लोन पेयर, जिसमें से एक लोन पेयर जो होगा वो विस्थापित होगा और इस श्रृंखला की ओर आने का प्रयास करेगा, है ना, फंक्शनल ग्रुप से रिंग की ओर, फंक्शनल ग्रुप से रिंग की ओर। और यहाँ पे पाई बॉन्ड जो होगा या फिर पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने अगले वाले कार्बन में क्या हो जाएगा, वो विस्थापित हो जाएगा, तब अगला जो स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये था OH। अब देखो यहाँ पर दो लोन पेयर थे, दो लोन पेयर जो है वो विस्थापित होकर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसमें एक लोन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से विस्थापित हुआ, इसलिए यहाँ पर आंशिक धनावेश या फिर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो अपनी जगह छोड़ दिया और जगह छोड़ने के बाद यहाँ पर कार्बन के पास आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इसमें
माइनस चार्ज, और बाकी जो है वो तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे वो। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुआ था वो शिफ्ट होके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड जो है या फिर पाई बॉन्ड जो है वो अपने अगले वाले कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तब इसका अगला जो स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसमें ये होगा हमारा बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड के साथ OH, ठीक है, लोन पेयर, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे आ जाएगा तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा। उसी प्रकार ये जो पाई बॉन्ड जो था वो यहाँ पे आके ये माइनस चार्ज, ठीक है, और ये बॉन्ड इस प्रकार से होगा। ठीक अब अगला स्टेप, ये जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होके जिस प्रकार से, और ये जो पाई बॉन्ड जो होगा वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस अगले कार्बन के पास। तो अगला जो स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये डबल बॉन्ड के साथ OH पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेगा। ये एक बॉन्ड था पाई बॉन्ड, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो फिर से अगला स्टेप, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये जो डबल बॉन्ड जो था वापस कहाँ पे चले जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास। तो अगला जो स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा ये फिर से डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर से जो 2 इलेक्ट्रॉन जो मिलकर बॉन्ड बना रहे थे वो वापस कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर बचेगा क्या, केवल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये पहला जो लोन पेयर जो था। ठीक, अब ये 2 बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, ये एक लोन पेयर। ठीक, तो ये एक प्रकार से क्या है, फिनॉल का क्या कहलाता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ठीक है, सबको पता होगा फिनॉल का जो फार्मूला जो बनता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, OH। ठीक, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट किए थे। अब इसी फिनॉल के स्ट्रक्चर को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, ये OH, ठीक है, डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड को बस यहाँ पर चेंज कर दी। ठीक, तो ये डबल बॉन्ड जो होता है शिफ्ट जो होता है वो एक बार में नहीं होता। ठीक है, ये अलग अलग स्टेप में कार्बन बाई कार्बन जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। पहले जो पाई बॉन्ड जो था या फिर पाई इलेक्ट्रॉन जो थे पहले सेकंड कार्बन पर है, सेकंड कार्बन के बाद यहाँ पे फोर्थ कार्बन पर, ठीक है, फोर्थ कार्बन के बाद ये कहाँ पर आ गए, वो सिक्स्थ कार्बन। तो इस प्रकार से वो कार्बन बाई कार्बन होते होते क्या होते हैं, वो शिफ्ट होते हैं, और लास्ट में हमको ये स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, और इसी को अगर चाहो तो हम लोग इसको किस रूप में लिखा जाता है, इसको इस प्रकार से, और ऊपर में OH पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसी को क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ठीक है, ये होगा भाई प्लस M प्रभाव, ठीक है, या फिर धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर से, इससे फंक्शनल ग्रुप से कहाँ पे जा रही है, रिंग की ओर। ठीक है, नोट कीजिए इतना। आइए इसी में हम अगले पढ़ते हैं माइनस एम या फिर माइनस आर इफेक्ट के बारे में। ठीक है, माइनस एम या फिर माइनस आर इफेक्ट किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन या फिर, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट जो होगा, शिफ्टिंग जो होगा वो कहाँ पर से होगा, रिंग से, ठीक है, एरोमेटिक रिंग से किधर होगा, फंक्शनल ग्रुप की ओर। तब इस प्रकार का जो प्रभाव जो होगा वो हमारा क्या कहलाता है, ऋणात्मक मेसोमेरिक प्रभाव, ठीक है, या फिर माइनस M इफेक्ट कहलाएगा। ठीक, अब एग्जांपल यदि मैं दूं एग्जांपल एग्जांपल क्या हो सकता है, अब एक एग्जांपल, बेंजोइक एसिड,
OH, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कैसे शिफ्ट होगा, ठीक, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड कहने का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो इसमें जो होगा पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शिफ्ट होगा इस प्रकार से ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जो होगा वो अपना स्थान छोड़ेगा और शिफ्ट होगा कहाँ पे, ये इस कार्बन के पास। तब अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा भाई, ये कार्बन हो गया, ये OH। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। उसी प्रकार ये जो बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसलिए लिया तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक। उसी प्रकार से अब अगला क्या होगा, ये जो होगा अपना स्थान छोड़ेगा और अपना स्थान छोड़कर कहाँ पे विस्थापित होगा, अगले वाले कार्बन पे, ठीक है, अगले वाले। तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो अगला जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा बेंजीन रिंग हो जाएगा, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, ठीक, ऑक्सीजन इसमें लोन पेयर और माइनस चार्ज, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा। और ये जो बॉन्ड जो होगा वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इस नीचे में, और ये हमारा डबल बॉन्ड। अगला स्ट्रक्चर इसमें कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, अब ये इसमें ये इसमें शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन, ऑक्सीजन, लोन पेयर, माइनस चार्ज, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक। और इसमें ध्यान दीजिएगा वापस यहाँ पे क्या होगा, ये जो लोन पेयर जो होगा फिर से यहाँ पे आ जाएगा अपने पूर्व स्थिति पे, और कार्बन के नीचे जो डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है, ठीक है, वो फिर से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इस प्रकार से। तब अगला जो स्ट्रक्चर जो होगा बेंजोइक एसिड का कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इस प्रकार से, ठीक है। बेंजोइक एसिड फॉर्मूला सबको पता होगा, C6H5COOH, ठीक है। इसी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, C6H5COOH। दोनों में देखा जाए तो केवल यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है फिर पाई बॉन्ड जो है केवल उसका जो स्थान है वो बदला हुआ है ना, केवल वही चेंजेस है वहाँ पर, ठीक। तो ये चेंजेस जो होता है बेटा वो एक बार में नहीं होता, ये दिख रहा है चेंजेस यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वो एक बार में नहीं होता, वो इतने सारे प्रोसेस से यहाँ पर होकर उसको गुजरना पड़ता है। देख लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पे है और इसमें डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो होता है वो क्या कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका कहलाएगा, बेंजोइक एसिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। इसी को अगर चाहो तो क्या लिख सकते हो, इस फॉर्म में, ठीक है। सर्कल क्या बताते हैं यहाँ पर, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, ठीक है, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लगा हुआ था हमारा माइनस चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या फिर आंशिक धनात्मक चार्ज है ना, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। नोट कीजिए इतना, ठीक है। तो इतना क्लियर है मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, ठीक। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल याद रखिएगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस M और माइनस M, इनके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं।
तो यदि मैं धनात्मक मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर NH2OH, Nr2 और हेलोजन, ठीक है, ये सभी के सभी जो होंगे वो प्लस एम इफेक्ट दर्शाएंगे। ठीक उसी प्रकार CHO, CO, NH2 या फिर एल्डिहाइड, एमाइड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो क्या दर्शाएंगे यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों को याद रखने में दिक्कत होगा कि कौन सा, यदि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बता दूँ, एक क्वेश्चन करूँ यहाँ पर मैं कि NH2, ठीक है, NH2OH, NH2OHX और CHO, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि इन चारों में से, ठीक, इन चारों में से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो माइनस आर इफेक्ट दर्शाएगा। ठीक, तो हम लोग अभी भी पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा ग्रुप होगा वो CHO ग्रुप, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप। हो सकता है कि कई बार हम इसको पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद ये भूल जाए, तब उसके लिए छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। यदि क्या होगा, बेंजीन रिंग के नाभिक से, ये बेंजीन रिंग का नाभिक है ना, ये बेंजीन रिंग का क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है, जहाँ पर कार्बन जो जुड़े होते हैं वो। बेंजीन रिंग के नाभिक से कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा जो कैसा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो कैसा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या फिर जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जिसके पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो जो होगा हमेशा क्या दर्शाएगा, प्लस एम इफेक्ट दर्शाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। बेंजीन रिंग के नाभिक से ऐसा कोई भी एलिमेंट जुड़ा होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्या दर्शाएगा, प्लस एम इफेक्ट दर्शाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, है ना, बेंजीन रिंग के नाभिक से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बेंजीन रिंग के नाभिक से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, जिसके पास दो लोन पेयर है ना। बेंजीन रिंग के नाभिक से यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके पास भी लोन पेयर है। बेंजीन रिंग के नाभिक से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन, जिसके पास भी क्या है, लोन पेयर। तो ये क्या दर्शाएगा, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट करने का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप से कहाँ पे जाता है, वो एरोमेटिक रिंग की तरफ। अब बाकी जो बचा वो माइनस एम। कैसे माइनस एम, बेंजीन रिंग के नाभिक से ऐसा कोई भी एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो क्या दर्शाएगा, माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एल्डिहाइड है ना, बेंजीन रिंग के नाभिक से यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नहीं। ठीक है, कार्बन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नहीं। तो ये सभी के सभी क्या दर्शाएंगे, माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, अब माइनस एम इफेक्ट करने का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा इस रिंग से कहाँ पे जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप की ओर, रिंग से कहाँ पे जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप की ओर। ठीक, नोट कीजिए।